क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात कर रहे हों और अचानक आपको लगे कि आप दोनों एक ही भाषा नहीं बोल रहे, कि आपके शब्द कहीं खो गए हैं और सामने वाले तक आपकी बात पहुंची ही नहीं? आपको एक अजीब सी बेचैनी हुई होगी, शायद हल्की सी झुंझलाहट भी, ये सोचकर कि क्यों मेरी बात कोई नहीं समझ रहा, या शायद मैं ही किसी को नहीं समझ पा रहा। ये सिर्फ कम्युनिकेशन की कमी नहीं है, ये इंसानी रिश्तों का वो गहरा सच है जो हमें रात की तन्हाई में सोचने पर मजबूर कर देता है। वो एहसास है कि चाहे हम कितने भी सफल क्यों ना हो जाए, कितनी भी ऊंचाइयों को छू लें, लेकिन अगर हम अकेले हैं या हमारी बातों का असर नहीं है, हमारी पहचान नहीं है, तो वो सारी कामयाबी कहीं ना कहीं अधूरी सी लगती है। हमें अक्सर महसूस होता है कि हम दुनिया में हैं, लेकिन दुनिया से कटे हुए हैं, कि हम लोगों से घिरे हैं, फिर भी एक दूरी है। हम सब अपने अंदर गहरे में एक ही चीज चाहते हैं। हर इंसान, चाहे वो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स हो या एक आम आदमी, एक ही भूख से जूझता है। और अगर हम उस भूख को पहचान लें, अगर हम उस गहरे दर्द को समझ लें, तो जिंदगी हमारे लिए उतनी मुश्किल नहीं रहेगी जितनी अक्सर हम इसे बना देते हैं। यह भूख कोई आम भूख नहीं है, यह एक अंदर की जरूरत है, एक चाहत है जो हमारे होने के मायने तय करती है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसी बारीकियां जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को, हमारे रिश्तों को, हमारे काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। तरीके जो सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन हम उन्हें अक्सर भूल जाते हैं। तरीके जो हमें दिखाते हैं कि कैसे हम दूसरों के साथ गहराई से जुड़ सकते हैं, कैसे अपनी बात कह सकते हैं और कैसे अपनी जिंदगी में एक सच्चा गहरा असर डाल सकते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये वो सच्चाइयां हैं जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में उतार लें तो आपकी दुनिया बदलने लगेगी। पहला और शायद सबसे मुश्किल सच जो हमें कबूल करना पड़ता है, वो ये है कि हम सब अपनी गलतियों के प्रति अंधे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई मुश्किल आती है, कोई गलती होती है, तो हम में से कितने लोग तुरंत खुद पर उंगली उठाते हैं? नहीं, हमारी पहली कोशिश होती है खुद को सही ठहराना और दूसरों पर इल्जाम लगाना। ये इंसानी फितरत है। हम इतने बेताब होते हैं खुद को बचाने के लिए कि दूसरे की बात सुनना भी बंद कर देते हैं। जब हम किसी की आलोचना करते हैं, जब हम किसी को गलत ठहराते हैं, तो क्या होता है? क्या वो इंसान बदल जाता है? नहीं, वो फौरन बचाव की मुद्रा में आ जाता है। उसके अंदर एक दीवार खड़ी हो जाती है। वो हमारी बात को सुनना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उस पर हमला किया जा रहा है। ये सिर्फ उसके बाहरी बर्ताव की बात नहीं है, अंदर ही अंदर उसके मन में गुस्सा भरता है, कड़वाहट पैदा होती है और जो भरोसा था वो टूट जाता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब किसी ने आपको बेवजह गलत ठहराया हो? कैसा लगा था आपको? क्या आप उसकी बात सुनने को तैयार थे, या आपने भी मन ही मन उसके खिलाफ एक मोर्चा खड़ा कर लिया था? ये एक ऐसा खेल है जिसमें कोई नहीं जीतता, क्योंकि हम सब अपने अंदर गहरे में कुछ और ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें समझा जाए, हमें सराहा जाए, हमें अहमियत दी जाए। हम चाहते हैं कि कोई हमारी कहानी सुने, हमारे संघर्ष को समझे और हमें बताए कि हम अकेले नहीं हैं। ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, ये एक गहरा एहसास है जो हमें दुनिया में अपनी जगह का पता देता है। सोचिए, अगर आप किसी इंसान की सबसे गहरी भूख को पहचान ले जो उसे रात दिन बेचैन रखती है, तो क्या आप उसके साथ जुड़ नहीं पाएंगे? यही वो भूख है। ये इंसानों की अंदरूनी चाहत है कि उन्हें जरूरी महसूस कराया जाए, उन्हें अहमियत दी जाए। यही वो भूख है जो इंसानों को बड़े से बड़े काम करने पर मजबूर करती है। यही भूख है जो उसे महान बनाती है, और यही भूख है जो उसे तबाह भी कर सकती है अगर उसे सही तरीके से ना समझाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आप पर भरोसा करें और आपकी बात सुने, तो उन्हें वो दीजिए जो वे सबसे ज्यादा चाहते हैं, सच्ची सराहना, सच्ची इंस्पिरेशन। ये कोई चालाकी नहीं है, ये कोई चाल नहीं है, ये इंसानी स्वभाव को गहराई से समझना है। जब आप किसी की अच्छाई को, उसकी मेहनत को, उसके हुनर को दिल से पहचानते हैं, तो आप सिर्फ कुछ शब्द नहीं बोल रहे होते, आप उसे एहसास दिला रहे होते हैं कि उसकी जिंदगी मायने रखती है, कि उसकी कोशिशें बेकार नहीं है। क्या आपको याद है कब आखिरी बार किसी ने आपकी सच्ची तारीफ की थी? किसी ने आपके काम को, आपकी मेहनत को या आपके अच्छे इरादों को दिल से सराहा था? वो एहसास कैसा था? एक सुकून, एक खुशी, एक अंदरूनी ताकत का एहसास है ना। हम सब उस एहसास के लिए तरसते हैं। जब आप दूसरों को वो एहसास देते हैं, तो आप उनके दिल में जगह बनाते हैं, आप उन्हें खुद से जोड़ लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ तारीफ की बात नहीं है, ये दूसरों के लिए सच्ची दिलचस्पी दिखाने की बात भी है। हम अक्सर लोगों से मिलते हैं, सवाल पूछते हैं, और क्या हाल है?
लेकिन क्या वाकई हम जवाब सुनना चाहते हैं या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं? क्या हम सिर्फ अपने बारे में बात करने के मौकों का इंतजार कर रहे होते हैं? अगर ऐसा है तो हम कभी सच्चे रिश्ते नहीं बना पाएंगे। किसी में सच्ची दिलचस्पी लेना ये कोई कला नहीं है, ये एक चुनाव है। ये चुनाव है खुद से बाहर निकलने का और दूसरे की दुनिया में झांकने का। आज की दुनिया में हम सब भीड़ में भी अकेले हैं। हम सोशल मीडिया पर भले ही हजारों लोगों से जुड़े हो, लेकिन क्या हम सच में किसी को जानते हैं? क्या कोई हमें सच में जानता है? ये अकेलापन, ये दूरी हमें अंदर से खोखला कर देती है। जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या आप उसकी आंखों में देखते हैं, उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, या आपका दिमाग कहीं और ही भटक रहा होता है? जब आप किसी को सच में सुनते हैं, सिर्फ उसके शब्दों को नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना को, उसकी कहानी को, उसके दर्द को, तो आप सिर्फ एक बात नहीं सुन रहे होते, आप उसे अहमियत दे रहे होते हैं। आप उसे ये एहसास दिला रहे होते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तुम मायने रखते हो, तुम्हारी बातें अहम हैं। घर में बातें ही और किसी तू आपसे ऐठाने की देगी और बानबी में है। क्या कभी आपने किसी ऐसे इंसान से बात की है जिसने आपको ध्यान से सुना हो, जिसने आपके हर शब्द पर गौर किया हो और आपको लगा हो कि हाँ, ये समझ रहा है? वो एहसास कैसा था? सुकून का, भरोसे का, अपनेपन का। जब आप किसी को वो एहसास देते हैं तो आप उसके लिए खास बन जाते हैं। आप सिर्फ एक चेहरा नहीं रहते, आप एक भरोसेमंद साथी बन जाते हैं। और सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा मुस्कुराता हो? उसकी मुस्कान में एक अजीब सी ताकत होती है ना? मुस्कान सिर्फ एक चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक पुल है जो दिल से दिल को जोड़ता है। ये बिना बोले ये कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। जब आप मुस्कुराते हैं तो आप सिर्फ अपने चेहरे पर खुशी नहीं लाते, आप सामने वाले के चेहरे पर भी खुशी ले आते हैं। क्या कभी आपने किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराया है और बदले में उसने भी आपको देखकर मुस्कुराया हो? वो एक छोटा सा पल, लेकिन कितना खूबसूरत होता है। एक क्षणिक कनेक्शन जो बिना किसी शब्द के बन जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब जुड़े हुए हैं। एक मुस्कान आपकी अंदरूनी दुनिया का आईना होती है। अगर आप खुश हैं तो आपकी मुस्कान सच्ची होगी, और अगर आप परेशान भी हैं तो कभी कभी एक सच्ची मुस्कान आपके अंदर की दुनिया को भी रोशन कर सकती है। इसे आजमा कर देखिए। हम सब की एक पहचान होती है, एक नाम होता है, और वो नाम हमारे लिए दुनिया का सबसे मीठा, सबसे जरूरी शब्द होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपका नाम लेता है तो आपको कैसा महसूस होता है? खासकर तब जब वो नाम एक अच्छे तरीके से सम्मान से लिया जाए। ऐसा लगता है जैसे हमें पहचाना गया है, हमें देखा गया है, हमारे होने को स्वीकार किया गया है। हम अक्सर लोगों के नाम भूल जाते हैं या उन्हें इतनी अहमियत नहीं देते। लेकिन याद रखिए, किसी का नाम लेना उसे ये एहसास दिलाना है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक चेहरा नहीं हो, तुम एक व्यक्ति हो, एक शख्सियत हो। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। ये दिखाता है कि आपने उस इंसान पर ध्यान दिया है, उसे याद रखा है। ये एक तरह से आप उसे बता रहे होते हैं कि तुम मायने रखते हो। हमारी जिंदगी में ऐसे कितने लोग होते हैं जिनके नाम हम नहीं जानते, जिनसे हम रोज मिलते हैं, लेकिन जिन्हें कभी उनके नाम से नहीं पुकारते। क्या हो अगर आप आज से ही कोशिश करें लोगों के नाम याद रखने की, सिर्फ याद रखने की नहीं, बल्कि उन्हें सम्मान से पुकारने की। आप देखेंगे कि कैसे उनके चेहरों पर एक अलग चमक आ जाती है और कैसे उनके दिल में आपके लिए एक खास जगह बन जाती है। अब बात करते हैं बातचीत की। हम सब अपनी बात कहना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारी कहानियां सुनी जाए, लेकिन असली जादू तब होता है जब हम दूसरों को बोलने का मौका देते हैं, उन्हें अपनी कहानी कहने देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपनी कोई मुश्किल, कोई खुशी, कोई बात किसी को बताते हैं और वो ध्यान से सुनता है, तो आपको कितना हल्का महसूस होता है? एक अच्छा श्रोता बनना एक ऐसी कला है जो बहुत कम लोग सीख पाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि वे अपना जवाब तैयार कर सकें। हम सुनते तो हैं, लेकिन दिमाग में हमारी अपनी बातें चल रही होती हैं। लेकिन जब आप किसी को सच में सुनते हैं, उसे अपनी बात कहने के लिए बढ़ावा देते हैं, तो आप उसे एक अनमोल तोहफा दे रहे होते हैं। आप उसे एहसास दिला रहे होते हैं कि उसकी आवाज मायने रखती है, उसकी कहानी अहम है।
दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, जो आपको टोकते नहीं, अपनी राय नहीं देते, बल्कि सिर्फ आपको जगह देते हैं अपनी बात कहने के लिए। जब आप ऐसे श्रोता बनते हैं तो लोग आपके पास खिंचे चले आते हैं। वे आप पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप उन्हें बिना जज किए सुनेंगे। यह एक ऐसा कनेक्शन बनाता है जो किसी भी तर्क या दलील से ज्यादा मजबूत होता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो खुद से पूछिए, क्या मैं सच में सुन रहा हूं या सिर्फ अपने बोलने की बारी का इंतजार कर रहा हूं? दूसरों को उनके बारे में बात करने दीजिए, उन्हें उनकी कहानियां कहने दीजिए, उनकी खुशी, उनके दर्द, उनके डर को साझा करने दीजिए, और आप देखेंगे कि कैसे आप उनके दिल में एक स्थायी जगह बना लेते हैं। अब एक और गहरा सच, हम सब अपनी दुनिया में जीते हैं, अपनी परेशानियों में, अपनी खुशियों में, अपने सोचने के तरीके में। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि दूसरे इंसान की भी अपनी एक दुनिया है, उसकी भी अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपने सपने हैं, अपने डर हैं। अगर हम दूसरों को अपनी तरफ लाना चाहते हैं, उन्हें अपनी बात समझाना चाहते हैं, तो हमें उनकी दुनिया में झांकना होगा। हमें उनकी दिलचस्पी के बारे में बात करनी होगी, उनकी बातों में अपनी दिलचस्पी दिखानी होगी। क्या आपने कभी ऐसे इंसान से बात की है जो सिर्फ अपने ही बारे में बात करता हो? अपनी सफलताओं के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी पसंद के बारे में। थोड़ी देर बाद आपको बोरियत होने लगती है ना? आपको लगता है कि इस बातचीत का कोई मतलब नहीं। लेकिन जब कोई आपकी दिलचस्पी की बात करता है, आपके पसंदीदा विषय पर बात करता है, तो आप खुद ब खुद उसकी ओर खींचे चले आते हैं। आपको लगता है कि वो आपको समझता है या कम से कम समझने की कोशिश कर रहा है। ये कोई चालाकी नहीं है, ये एक सच्चा तरीका है लोगों से जुड़ने का। ये दिखाता है कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि सामने वाले की भावनाओं, उसकी पसंद नापसंद को भी अहमियत दे रहे हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिले तो कोशिश करें कि उसकी दुनिया में उतरें, उससे उसके काम के बारे में पूछें, उसकी हॉबीज के बारे में पूछें, उसकी परेशानियों के बारे में पूछें, और जब वो अपनी बात बताए तो उसे ध्यान से सुने। आप देखेंगे कि कैसे एक अजनबी भी आपका दोस्त बन जाता है और कैसे आप एक गहरे स्तर पर उनसे जुड़ जाते हैं। अब आते हैं उस बात पर जहां हम अक्सर उलझ जाते हैं, किसी को अपनी बात पर कैसे राजी करें। हम में से बहुत से लोग बहस करके, तर्क वितर्क करके या अपनी बात को बार बार दोहराकर लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या ये कभी काम करता है? शायद ही कभी। बहस एक ऐसी खाई खोद देती है जहां से वापस लौटना मुश्किल होता है। जब आप बहस करते हैं तो आप शायद जीत जाते हैं, लेकिन आप उस रिश्ते को खो देते हैं, क्योंकि इंसान तर्क से ज्यादा अपनी भावनाओं से चलता है। कोई भी बहस में हारना पसंद नहीं करता। हारने पर उसके ईगो को चोट पहुंचती है, उसे अपमान महसूस होता है और वो इंसान आपको कभी माफ नहीं कर पाता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी बहस में जीत भी जाते हैं तो सामने वाले के मन में आपके लिए एक कड़वाहट रह जाती है? तो बहस से बचें। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कोई नहीं जीतता। असली जीत तब होती है जब आप बिना किसी को हराए उसे अपनी तरफ ले आते हैं। ये कैसे होगा? सबसे पहले दूसरे के विचारों का सम्मान करें। कभी ये ना कहें कि तुम गलत हो। ये शब्द एक झटके में सामने वाले को आपके खिलाफ खड़ा कर देते हैं। कोई भी इंसान ये सुनना पसंद नहीं करता कि वो गलत है, भले ही वो अंदर से जानता हो कि वो गलत है। जब आप किसी को गलत ठहराते हैं तो आप उसे डिफेंसिव बना देते हैं। वो आपकी बात सुनने की बजाय खुद को सही साबित करने में लग जाता है, और जब कोई खुद को सही साबित कर रहा होता है तो वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। क्या आपने कभी ये गलती की है, किसी को सीधे सीधे बोल दिया हो कि तुम गलत हो, और फिर देखा हो कि कैसे बात और बिगड़ गई? इसके बजाय एक अलग तरीका अपनाएं। आप कह सकते हैं, शायद मैं गलत हूं, चलो इस पर फिर से एक बार सोचते हैं, या मुझे लगता है कि इसमें कुछ और पहलू भी हो सकते हैं। ये सुनने में भले ही छोटा बदलाव लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। ये सामने वाले को ये एहसास दिलाता है कि आप उसे नीचा नहीं दिखा रहे, बल्कि उसके साथ मिलकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। और अगर आप गलत हैं तो उसे जल्दी और पूरे दिल से मान लें। ये सबसे बड़ी ताकत है। अपनी गलती मानना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत की निशानी है। जब आप अपनी गलती मानते हैं तो लोग आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि आप ईमानदार हैं और आप इंसान हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अपनी गलती कभी नहीं मानता? क्या आप उस पर भरोसा करते हैं? शायद नहीं। अपनी गलती मानकर आप सामने वाले के गुस्से को शांत कर देते हैं। आप उसे ये एहसास दिलाते हैं कि आप उसे समझते हैं और आप उसके सामने झुकने को तैयार हैं।
ये एक पुल बनाता है जहाँ पहले दीवार थी और फिर बात आगे बढ़ सकती है। अब बात करते हैं किसी भी बातचीत को शुरू करने के तरीके की। अक्सर हम सीधे अपनी बात पर आ जाते हैं या फिर हमलावर रुख अपनाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है दोस्ती से शुरू करना। एक मुस्कान, एक नरम आवाज, एक सकारात्मक रवैया, ये वो चीजें हैं जो किसी भी इंसान के दिल के दरवाजे खोल सकती है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से बात की है जो गुस्से में या चिड़चिड़े होकर आपसे मिला हो? आपने फौरन खुद को उसके खिलाफ महसूस किया होगा, है ना? लेकिन अगर कोई आपसे प्यार से, दोस्ती से मिले तो आपका मूड भी अच्छा हो जाता है, आप उसकी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी है। जब आप किसी बातचीत की शुरुआत दोस्ती से करते हैं तो आप सामने वाले को सहज महसूस कराते हैं। आप उसे एक सुरक्षित माहौल देते हैं जहां वो अपनी बात कह सके। ये एक तरह से आप उसे बता रहे होते हैं कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं तुमसे जुड़ने आया हूं। और जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तो वे ज्यादा खुले होते हैं, ज्यादा सुनने को तैयार होते हैं। और जब बात आती है अपनी बात मनवाने की तो एक और तरीका है, सामने वाले से बार बार हाँ कहलवाइए। ये कोई चालाकी नहीं है, ये साइकोलॉजी का एक नियम है। जब कोई इंसान बार बार हाँ कहता है तो उसका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है। उसका दिमाग ना कहने की बजाय हाँ की दिशा में सोचने लगता है। छोटी छोटी बातों पर जहां आप दोनों सहमत हैं, उनसे हाँ कहलवाइए। क्या आपको लगता है कि आज मौसम अच्छा है? हाँ। क्या हमें इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करना चाहिए? हाँ। जब आप ऐसे छोटे हाँ इकट्ठा करते हैं तो बड़े हाँ तक पहुंचना आसान हो जाता है। ये सामने वाले को एक ऐसी राह पर ले आता है जहां वो आपकी बात मानने के लिए तैयार होता है, बिना ये महसूस किए कि उसे मजबूर किया जा रहा है। और फिर से दूसरों को ज्यादा बोलने दे। ये वही बात है जो हमने पहले भी की थी, लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि इसे बार बार दोहराना जरूरी है। हम सब अपनी कहानियां सुनाना चाहते हैं, अपनी बातें बताना चाहते हैं। जब आप दूसरों को बोलने देते हैं तो आप उन्हें एहसास दिलाते हैं कि वे अहम हैं, उनकी बातें मायने रखती हैं। जब कोई इंसान अपनी बात कहता है तो उसे लगता है कि वो कंट्रोल में है, उसे लगता है कि उसे सुना जा रहा है और उसे समझा जा रहा है। और जब लोग ऐसा महसूस करते हैं तो वे आपकी बात सुनने को भी तैयार होते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि आपने भी उनकी बात सुनी है। ये एक गिव एंड टेक का रिश्ता है जो भरोसे पर टिका होता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से बात की है जिसने आपको घंटों तक अपनी बात सुनाने दी हो, बिना टोके, बिना अपनी राय दिए? उस इंसान के प्रति आपके मन में एक खास जगह बन जाती है ना? क्योंकि उसने आपको वो दिया जो बहुत कम लोग देते हैं, आपकी पूरी अटेंशन और आपकी बात सुनने का मौका। अब एक बहुत अहम बात, किसी भी आइडिया को सामने वाले का अपना आइडिया महसूस कराओ। हम सबको अपनी चीजों से प्यार होता है, हमें अपने आइडियाज, अपनी सोच से प्यार होता है। अगर आपको लगता है कि कोई आइडिया अच्छा है और आप चाहते हैं कि दूसरा उसे अपना ले, तो सीधे सीधे उस पर अपना आइडिया थोपने की बजाय उसे इस तरह से पेश करें कि उसे लगे कि ये आइडिया उसी का है। आप पूछ सकते हैं, इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है? आपको क्या लगता है, या आपके हिसाब से हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं? जब आप ऐसे सवाल पूछते हैं तो आप सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं। और जब वो खुद कोई हल निकालता है या आपके आइडिया को थोड़ा बदल कर अपना बनाता है तो वो उसे ज्यादा कमिटमेंट से फॉलो करेगा, क्योंकि अब वो उसका अपना आइडिया है। क्या आपने कभी किसी को कोई काम करने के लिए कहा हो और उसने उतनी दिलचस्पी ना ली हो, लेकिन अगर वो काम उसी के मन का हो तो वो उसे कितनी लगन से करता है? तो लोगों को अपने आइडियाज का क्रेडिट लेने दें, उन्हें महसूस कराएं कि वो भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। ये कोई चालाकी नहीं है, ये लोगों को सशक्त महसूस कराने का तरीका है। ये उन्हें ये एहसास दिलाना है कि उनकी सोच भी उतनी ही अहम है जितनी आपकी। अब एक और बहुत जरूरी बात, दूसरे के नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करें। ये शायद इस किताब का सबसे गहरा सबक है। हम सब अपनी जिंदगी अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी सोच से सोचते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरों को समझे, उनके साथ जुड़े, तो हमें उनकी जगह पर खुद को रख कर देखना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरा इंसान ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उसके मन में क्या चल रहा होगा? उसके क्या डर होंगे? उसकी क्या उम्मीदें होंगी? जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ एक घटना को नहीं देख रहे होते, बल्कि आप उसके पीछे की पूरी कहानी को समझ रहे होते हैं। ये करना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए अपने ईगो को एक तरफ रखना पड़ता है और दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति दिखानी पड़ती है। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं
तो आप सिर्फ दूसरे को नहीं समझते, आप खुद को भी ज्यादा समझते हैं। आप ज्यादा सहनशील बनते हैं, ज्यादा समझदार बनते हैं और आप लोगों के साथ एक गहरा कनेक्शन बना पाते हैं जो किसी भी मुश्किल को हल कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बॉस ने आपको क्यों डांटा होगा या आपके दोस्त ने आपसे बात क्यों नहीं की? अगर आप सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन अगर आप उनकी जगह खुद को रख कर देखेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि वे भी किसी प्रेशर में थे या किसी मुश्किल से गुजर रहे थे, और फिर आपका गुस्सा सहानुभूति में बदल जाएगा। इसी तरह हमें दूसरों के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। ये सिर्फ समझना नहीं है, ये महसूस करना है। ये उनसे कहना है कि मैं समझता हूं तुम कैसा महसूस कर रहे हो। ये इंसानी कनेक्शन का सबसे मजबूत धागा है। जब आप किसी को बताते हैं कि आप उसकी भावनाएं समझते हैं तो आप उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देते। आप उसे एक ऐसे साथी का एहसास दिलाते हैं जो उसके साथ खड़ा है। जब आप सहानुभूति दिखाते हैं तो आप सामने वाले के दिल में जगह बनाते हैं। आप उसे ये एहसास दिलाते हैं कि आप उसके लिए अजनबी नहीं हैं, बल्कि आप उसके दर्द, उसकी खुशी को साझा करने वाले हैं। ये भरोसा बनाता है, ये रिश्ता बनाता है और ये आपको एक ऐसा इंसान बनाता है जिसके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं लोगों को बदलने की। हाँ, हम सब चाहते हैं कि कुछ लोग बदल जाएं, लेकिन क्या उन्हें सीधे सीधे बोलकर बदल सकते हैं? नहीं, ये तो अक्सर और ज्यादा मुश्किल पैदा करता है। हमें लोगों को बदलने के लिए एक अलग तरीका अपनाना होगा, एक ऐसा तरीका जिससे उन्हें बुरा भी न लगे और वे बदल भी जाएं। शुरुआत हमेशा तारीफ और सच्ची सराहना से करें। अगर आप किसी को कोई गलती बताना चाहते हैं या उसे किसी चीज में सुधार करने को कहना चाहते हैं तो सीधे उस पर हमला ना करें। पहले उसकी अच्छी बातों को पहचानें। उसे बताएं कि आप उसके काम की कितनी तारीफ करते हैं या उसकी किस खूबी को आप पसंद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप खुले दिल से उसकी बात सुनते हैं, है ना? लेकिन अगर कोई सीधे आपकी गलती बताए तो आप फौरन डिफेंसिव हो जाते हैं। तो पहले एक पुल बनाएं, तारीफ का पुल। फिर आप उस पुल से अपनी बात आगे रख सकते हैं। गलतियों को सीधे सीधे बताने के बजाय उन्हें अप्रत्यक्ष तरीके से सामने लाएं। आप कह सकते हैं, आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा ये बदलाव कर दें तो ये और भी बेहतर हो सकता है। या मुझे लगता है कि अगर हम इस तरीके से सोचते तो शायद ये समस्या नहीं आती। इसमें आपने सीधे ये नहीं कहा कि तुमने गलती की, आपने सुधार का एक रास्ता दिखाया। ये सामने वाले को नीचा महसूस नहीं कराता। ये उसे ये एहसास नहीं कराता कि उसे गलत ठहराया जा रहा है, बल्कि ये उसे सोचने पर मजबूर करता है और उसे खुद से सुधार करने का मौका देता है। ये तरीका सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाए रखता है, जो किसी भी रिश्ते में बहुत जरूरी है। और अगर आप खुद अपनी गलतियों के बारे में बात करें तो उसका असर और भी ज्यादा होता है। अगर आप किसी को कोई गलती बताना चाहते हैं तो पहले अपनी कोई मिलती जुलती गलती बताएं। मुझे याद है, मैंने भी एक बार ऐसी ही गलती की थी। मुझे लगा था कि जब आप अपनी गलती मानते हैं तो आप खुद को सामने वाले के बराबर ला खड़ा करते हैं। आप उसे ये एहसास दिलाते हैं कि हम सब इंसान हैं और गलतियां करते हैं। ये सामने वाले को सहज महसूस कराता है। उसे लगता है कि उसे जज नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसे समझा जा रहा है। और जब कोई इंसान सहज महसूस करता है तो वो आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनता है। ये एक ऐसा तरीका है जो बिना किसी को चोट पहुंचाए उसे बेहतर बनने का रास्ता दिखाता है। सीधे हुक्म देने की बजाय सवाल पूछें, ये काम ऐसे करो। कहने की बजाय आप कह सकते हैं, क्या आपको लगता है कि अगर हम इस तरीके से करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा? या इस समस्या को हल करने के लिए आपका क्या सुझाव है? जब आप सवाल पूछते हैं तो आप सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं। आप उसे ये एहसास दिलाते हैं कि उसकी राय मायने रखती है। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप उसे खुद से फैसला लेने का मौका देते हैं। और जब कोई खुद से फैसला लेता है तो वो उस काम को ज्यादा मन लगाकर करता है, क्योंकि अब वो उसका अपना फैसला है। ये उसे सशक्त महसूस कराता है और उसे काम में ज्यादा दिलचस्पी लेने पर मजबूर करता है। ये लीडरशिप का एक बहुत अहम हिस्सा है, जहां आप लोगों को कंट्रोल करने की बजाय उन्हें इंस्पायर करते हैं। और सबसे अहम बात, किसी को भी अपना सम्मान बचाए रखने का मौका दें। ये बहुत जरूरी है। हम सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। जब हम किसी को शर्मिंदा करते हैं या उसे सबके सामने नीचा दिखाते हैं तो हम सिर्फ उसका मूड खराब नहीं करते, हम उसे हमेशा के लिए अपना दुश्मन बना लेते हैं।
चाहे कोई कितनी भी बड़ी गलती करे, उसे ये मौका दे कि वो अपनी इज्जत बचा सके। उसे अकेले में समझाए या उसे ऐसे तरीके से समझाए जिससे उसे अपमान महसूस ना हो। ये दिखाता है कि आप सिर्फ काम को नहीं बल्कि उस इंसान को भी अहमियत देते हैं। और जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनकी इज्जत करते हैं तो वे आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। किसी भी छोटी से छोटी इंप्रूवमेंट की तारीफ करें। जब कोई इंसान कुछ अच्छा करता है या कोई छोटा सा सुधार भी करता है तो उसे दिल से सराहे, आपका ये काम बहुत अच्छा था, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आपने ये बदलाव किया। ये छोटी छोटी तारीफें उस इंसान को आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देती हैं। हम सब चाहते हैं कि हमें देखा जाए, हमें सराहा जाए, और जब आप लोगों को उनकी छोटी छोटी सफलताओं के लिए सराहते हैं तो आप उनके अंदर आत्मविश्वास भरते हैं। आप उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि वे कैपेबल हैं और वे आगे भी अच्छा कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है जहां लोग बेहतर बनने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अच्छे काम को पहचाना जाएगा और लोगों को एक अच्छी रेपुटेशन दे जिस पर वे खरा उतरना चाहें। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान एक अच्छा काम करे तो उसे बताएं कि आप उससे कितनी उम्मीद करते हैं। उसे बताएं कि आप उसे कितना काबिल समझते हैं। मुझे पता है कि तुम इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हो। तुम एक बहुत ईमानदार इंसान हो। जब आप किसी को ऐसी अच्छी रेपुटेशन देते हैं तो वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करता है क्योंकि कोई भी अपनी अच्छी इमेज को खराब नहीं करना चाहता। ये उसे एक जिम्मेदारी का एहसास कराता है और उसे अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देने पर मजबूर करता है। ये उसे ये एहसास दिलाता है कि आप उस पर भरोसा करते हैं और वो उस भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता। उन्हें बढ़ावा दे, गलतियों को सुधारना आसान लगने दे। जब कोई इंसान किसी काम में मुश्किल महसूस करता है तो उसे बताएं कि ये मुश्किल नहीं है, ये आसान है। मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो। ये सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। जब आप किसी को बढ़ावा देते हैं तो आप उसके अंदर आत्मविश्वास भरते हैं। आप उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है और आप उसके साथ हैं। ये उसे डरने नहीं देता। ये उसे हिम्मत देता है कि वो कोशिश करे और अपनी गलतियों से सीखे। कोई भी इंसान मुश्किलों से डरता है, लेकिन अगर आप उसे बताएं कि मुश्किल आसान है तो वो उसे हल करने की कोशिश करेगा। ये एक लीडर का काम है जो अपने लोगों को रास्ता दिखाता है और उन्हें हिम्मत देता है और आखिर में लोगों को वो काम करने में खुशी महसूस कराएं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई काम करे तो उसे बताएं कि ये काम करने से उसे क्या फायदा होगा, उसे क्या खुशी मिलेगी, उसे क्या इंस्पिरेशन मिलेगी। क्या आपने कभी किसी बच्चे को कोई काम करने के लिए कहा है और उसने नहीं किया, लेकिन अगर आप उसे बताएं कि ये काम करने के बाद उसे अपनी पसंदीदा चॉकलेट मिलेगी तो वो खुशी खुशी उस काम को करता है। ये सिर्फ बच्चों पर ही लागू नहीं होता, ये बड़ों पर भी लागू होता है। हम सब वो काम करना चाहते हैं जिससे हमें खुशी मिले या जिससे हमें कोई फायदा हो। तो लोगों को बताएं कि आपके साथ काम करने में या आपकी बात मानने में उन्हें क्या खुशी मिलेगी, उन्हें क्या फायदा होगा। ये उन्हें इंस्पायर करेगा कि वे खुशी खुशी वो काम करें जो आप चाहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो बिना किसी को मजबूर किए उसे अपनी तरफ ले आता है। ये विन विन सिचुएशन है जहां हर कोई खुश रहता है। आज हमने जो भी बातें की वे सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये इंसानी स्वभाव की गहरी समझ है। ये वो सच है जिन्हें हमने अपनी जिंदगी में बार बार महसूस किया है, लेकिन शायद कभी उन पर गौर नहीं किया। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने अंदर की दुनिया को और दूसरों की दुनिया को बेहतर समझ सकते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने रिश्तों को गहरा कर सकते हैं, कैसे हम अपनी बात को असरदार बना सकते हैं और कैसे हम अपनी जिंदगी में एक सच्चा और पॉजिटिव असर डाल सकते हैं। ये सब कुछ एक बदलाव से शुरू होता है, अपने सोचने के तरीके में बदलाव, दूसरों को देखने के तरीके में बदलाव। आज हमने जो भी बातें की उन्हें सुनकर आपको क्या महसूस हुआ? कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई या कौन सी सच्चाई आपको अपनी जिंदगी में साफ साफ दिखाई दी? इस पर थोड़ा ठहर कर सोचिएगा, अपनी अंदरूनी दुनिया में झांक कर देखिएगा। शायद यही वो पल हो जब आप अपनी जिंदगी को एक नई नजर से देखना शुरू करें।